Class, open your science book, lesson number 4, animal adaptations. We have read the 2 parts of this lesson in previous video class, right? Now we are going to read about adaptation for food. Previous video class में हमने adaptation for environment read किया था, जिसमें हमने various kinds के animals के बारे में पढ़ा था, जैसे आपका terrestrial animals, आपका aquatic animals, aerial animals, right? ये सब क्या है? आर्बोरियल एनिमल्स, ये सब आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स खुद को अडेप्ट कर लेते हैं उनको हमने क्लासीफाई करके रीड किया था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, पेज नंबर 29. अडेप्टेशन फॉर फूड. एनिमल्स अपने फूड के लिए भी खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, खुद को बदल लेते हैं, खुद को चेंज कर लेते हैं. ठीक है, एक तो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में रीड किया. अब फूड के लिए कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. जो एनिमल्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं किस चीज़ से, जिस तरह का वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्टेड होते हैं. ठीक है, खुद को चेंज कर लेते हैं. इफ़ दे डू नॉट अडेप्ट, अगर वो अडेप्ट नहीं करेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, दे वुड डाई, वो मर जाएंगे. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ये देखिए. अगर आप क्या करेंगे, आपने मोगली की मूवी देखी होगी. ठीक है, उसमें वो एक इंसान का बच्चा होता है ना मोगली, लेकिन क्योंकि उसकी सराउंडिंग कैसी होती है, वो एनिमल्स के बीच में रहता है. ठीक है, वो इंसानों के बीच में नहीं रहता है, तो खुद को कैसे बदल लेता है, वो खुद को एनिमल समझने लगता है. 2 टांगों की जगह अपने हाथ और पाँव 4 पैरों की तरह जैसे एनिमल्स चलते हैं ऐसे चलने लगता है वो. अब हम ह्यूमन बीइंग्स पका हुआ खाना खाते हैं, वो कच्चा खाना और प्लांट्स एंड ट्रीज़ खाना शुरू कर देता है. तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में जहाँ वो था वहाँ वो ज़िंदा नहीं रहता, वो मर जाता है ना. तो उसने खुद को अडेप्ट किया, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रहा. सो यही एनिमल्स के साथ भी अप्लाई होता है कि अगर जब तक वो अडेप्ट नहीं करेंगे तब तक ज़िंदा नहीं रहेंगे. तो एनिमल्स खुद को अपने फूड के अकॉर्डिंग भी अडेप्ट कर लेते हैं. अब अगर वो मोगली जंगल में बोलता कि उसको पिज़्ज़ा ही खाना है, तो क्या वो ज़िंदा रहता? नहीं. जो वहाँ पर फूड अवेलेबल था, ग्रीन प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स एंड जो भी अवेलेबल था फॉरेस्ट में, उसको उसने खाया और ज़िंदा रहा. तो फूड के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया, खुद को बदल लिया. तो ऐसे ही एनिमल्स भी फूड के लिए खुद को बदल लेते हैं. बाय अडेप्टिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स आर इंक्रीजिंग देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. जब जो एनिमल्स खुद को खाने के, जो उनके एनवायरनमेंट में खाना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, तो उससे वो अपने सर्वाइवल के, अपने ज़िंदा रहने के चांसेस को बढ़ा लेते हैं. प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स. जो हरी पत्ती खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनको हार्बीवोर्स कहते हैं. उन एनिमल्स को हार्बीवोर्स कहते हैं. काउस, गोट्स, जिराफ्स एक्सेट्रा आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, नॉट प्लांट्स. ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स है. ठीक है, ये एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ. इनकी टीथ कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग टीथ होती है, ग्राइंडिंग टीथ होती है, जिसकी हेल्प से वो ईजिली प्लांट को चबा पाते हैं. जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक. जो जिराफ होते हैं उसकी लॉन्ग नेक होती है, सो दे कैन रीच आउट फॉर लीव्स इन हाई ब्रांचेस वेयर नो अदर एनिमल कैन रीच. जिराफ की जो नेक होती है उसकी हेल्प से वो ट्रीज़ की जो सबसे ऊपर की सबसे ऊंची हाई ब्रांचेस होती हैं जहाँ और कोई एनिमल नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर वो अपनी नेक की हेल्प से ईजिली पहुँच कर जो लीव्स होती हैं उनको खा पाते हैं. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ग्रीन प्लांट्स जो खाते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं, और जो एनिमल्स मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उन एनिमल्स को कार्निवोर्स कहते हैं. ठीक है, एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड डॉग्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जो दूसरे एनिमल्स की मांस को खाते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ. इनकी टीथ कैसी होती है? टीयरिंग टीथ होती है, मतलब मांस को फाड़ सकते हैं, ऐसी उनकी टीथ बनी होती है. लेकिन वहीं अगर हम हार्बीवोर्स एनिमल्स की बात करें तो इनकी टीथ ग्राइंडिंग टीथ होती है ताकि ये ईजिली प्लांट्स को चबा सके. और टाइगर, लायन एंड डॉग की टीथ कैसी होती है? टीयरिंग टीथ, ताकि वो जो मांस है उसको फाड़ सके. ठीक है, काट सके. अब अगर लायन की ग्राइंडिंग टीथ होते तो क्या वो खुद किसी एनिमल के फ्लैश को काट पाता? नहीं. सो इन एनिमल्स ने खुद को धीरे धीरे करके अडेप्ट कर लिया अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच अदर एनिमल्स
एंड टू टीयर फ्लैश। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स कुछ ऐसी होती हैं जो मांस खाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ईगल एंड वल्चर, ये कुछ ऐसे एनिमल बर्ड्स हैं जो मांस खाती हैं, ठीक है। इनकी जो बीक होती है, जो इनकी चोंच होती है वो बहुत शार्प होती है, और जो इनके पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनकी बीक इतनी शार्प होती है कि ताकि वो दूसरे एनिमल को ईजिली पकड़ पाए और उसके फ्लैश को काट पाए, फाड़ पाए, ठीक है। ग्रेन ईटिंग बर्ड्स एंड नट ईटिंग बर्ड्स हैव स्पेशल बीक टू ईट ग्रेन्स एंड नट्स। अब कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो अनाज खाती हैं, ठीक है, ग्रेन्स खाती हैं, वो मांस नहीं खाती हैं, तो उनकी जो चोंच होती है, बीक मतलब चोंच, उनकी जो चोंच होती है वो कुछ इस तरह की बनी होती है जिससे वो इजीली जो ग्रेन एंड नट्स होते हैं उनको खा पाए। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। अब जो एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, जो एनिमल्स ओनली फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं, और ऐसे ही जो एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। बेयर्स, क्रोज एंड कॉकरोचेस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कुछ ऐसे ओमनिवोर एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों। सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल फॉर देयर फूड। अब एक तो हमने पढ़ा हर्बीवोर जो प्लांट खाते हैं, एक हमने पढ़ा कार्निवोर जो फ्लैश खाते हैं, एक हमने पढ़ा ओमनिवोर जो दोनों खाते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पर या दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट खा रहे हैं, प्लांट एनिमल जो भी फ्लैश भी खा रहे हैं वो डायरेक्ट खा रहे हैं, लेकिन कुछ एनिमल अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, और ऐसे एनिमल्स को पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। दे लिव ऑन और विद इन द बॉडीज़ ऑफ दीज एनिमल्स। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, या तो ये उन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर उनकी बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, ठीक है। मॉस्कीटोज, लीचेस एंड हुकवॉर्म्स, ये एग्जाम्पल है किसके, आपके पैरासाइट्स के, ठीक है। ये लीच की पिक्चर देखिए, हुकवर्म एंड मस्कीटो। ये क्या है, अपने फूड के लिए दूसरे की बॉडी पर डिपेंड है। मस्कीटो इंसान की या एनिमल की बॉडी का ब्लड जो है उसको सक करता है और उससे सर्वाइव करता है। लीचेस जो है बॉडी के ऊपर ही रहती है, लेकिन बॉडी के ऊपर से ही क्या करती है, ब्लड को सक करती है, ब्लड को चूस लेती हैं, जिससे वो ज़िंदा रहती हैं। तो ये ना तो कोई प्लांट खा रहे हैं ना फ्लैश खा रहे हैं, ये दूसरे की बॉडी पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। सेम एज हुकवर्म, हुकवर्म बॉडी के अंदर रह करके क्या करता है, अंदर रह करके अपना फूड वो लेता है किसी एनिमल या ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ठीक। दे हैव ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स टू सक फूड फ्रॉम देयर होस्ट। होस्ट क्या होता है, वो जिसकी बॉडी से ये खाना ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, होस्ट। तो अपने होस्ट की बॉडी में से फूड को सक करने के लिए, या ब्लड को आप कह लीजिए, उसमें से वो इनका फूड तो ब्लड ही होता है, ठीक है। तो अपने फूड को चूसने के लिए इनकी एक ट्यूब के जैसी माउथ पार्ट होता है, इनका मुंह कैसा होता है, ट्यूब के जैसा बना होता है, जो उन्हें हेल्प करता है अपने होस्ट पर से फूड को चूसने के लिए। जैसे मस्कीटो का मुंह देखिए, लीच का फेस देखिए, और इसका तो पूरा ही शेप इस तरह का होता है कि इजीली इसका देखिए माउथ पार्ट यहाँ है, यहाँ इधर होगा, तो ये इजीली अपने ट्यूब जैसे माउथ पार्ट की हेल्प से फूड को सक कर पाते हैं।